दोस्तों, आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मुकाबला खेला गया, जहां इस मैच में भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम को चारों खाने चित कर दिया। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सभी डिपार्टमेंट में भारतीय टीम ने कमाल दिखाया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के पहले टी20 मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, आज से इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज हुआ, जहां पहले टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के मनुका ओवल मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने सामने थी। इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका कहना था कि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है और वो पहले बल्लेबाजी करके एक बड़ा स्कोर बनाना चाहते हैं, जिसके बाद भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की जोड़ी भारतीय क्रिकेट का भविष्य पारी की शुरुआत करने क्रीज पर उतरी। ऑस्ट्रेलिया के लिए पहला ओवर लेकर आए उनके सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जोश हेजलवुड। स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। हेजलवुड ने अपनी ट्रेडमार्क लाइन और लेंथ से शुरुआत की। पहली 4 गेंदें डॉट। अभिषेक शर्मा ने पूरा सम्मान दिया, लेकिन यह तूफान से पहले की वो शांति थी जिसका अंदेशा किसी को नहीं था। ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक ने कट करके 1 रन लिया और खाता खोला। दूसरा ओवर जेवियर बार्टलेट के हाथ में गेंद, और यहीं से खेल ने अपना रंग बदलना शुरू किया। अभिषेक शर्मा, जो अब तक खामोश थे, उन्होंने पहली ही गेंद को जो बार्टलेट ने थोड़ी छोटी फेंकी, उसे पॉइंट के ऊपर से शानदार चौके में बदल दिया। अगली गेंद थोड़ी आगे, अभिषेक ने बल्ला सीधा चलाया और गेंद मिड ऑफ के फील्डर को छकाती हुई 4 रन के लिए निकल गई। इरादे साफ हो चुके थे। दूसरे छोर पर शुभमन गिल थे, जिनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही नजाकत है। उन्होंने हेजलवुड के अगले ओवर में वो कवर ड्राइव लगाया जिसे क्रिकेट की किताबों में फ्रेम कराया जा सकता है। गेंद जैसे ही बल्ले से लगी, क्लॉक की आवाज आई और 4 रन। मिचेल मार्श ने पावर प्ले में ही अपने मुख्य हथियार एडम जंपा को लाने का फैसला किया। सोचा कि शायद लेग स्पिन इस रन गति पर लगाम लगा सके, लेकिन यह फैसला आज कंगारुओं के कप्तान को बहुत भारी पड़ने वाला था। अभिषेक शर्मा ने जेम्पा का स्वागत एक गगनचुंबी छक्के से किया। अभिषेक घुटनों पर बैठे और गेंद को स्लॉग स्वीप करके सीधा मिड विकेट स्टैंड्स में 90 मीटर दूर भेज दिया। एक लंबा छक्का। जेम्पा का चेहरा देखने लायक था। इसी ओवर में गिल ने भी एक चौका बटोरा। दोनों युवा बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण को तहस नहस कर दिया था। पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त हुए और भारत का स्कोर था बिना किसी नुकसान के 68 रन। यह एक ऐसी शुरुआत थी जिसने ऑस्ट्रेलियाई खेमे में खलबली मचा दी थी। रन बन रहे थे और तेजी से बन रहे थे। अभिषेक शर्मा आज रुकने के मूड में नहीं थे। उन्होंने हर गेंदबाज को निशाना बनाया, चाहे वो हेजलवुड की रफ्तार हो या झंपा की स्पिन। इसी बीच शुभमन गिल, जो अच्छी लय में दिख रहे थे, वो जेम्पा के जाल में फंस गए। जेम्पा ने इस बार गेंद को थोड़ा धीमा फेंका, हवा में फ्लाइट दी, गिल को ललचाया। गिल आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद स्पिन हुई। बल्ले का बाहरी किनारा लिया और शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े फील्डर ने आसान सा कैच लपक लिया। शुभमन गिल ने टीम इंडिया के लिए 35 रन की पारी खेली। 85 रन के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम ज्यादा खुश हो पाती उससे पहले ही मैदान पर वो खिलाड़ी कदम रख रहा था जिसका खौफ आज दुनिया के हर गेंदबाज को है। कप्तान मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव। स्टेडियम एक बार फिर शोर से गूंज उठा। सूर्या ने आते ही अपनी आदत के मुताबिक पहली कुछ गेंदें देखी, 1-2 रन लिए, पिच का मिजाज समझा। दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा की सुनामी जारी थी। वो लगातार अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे और आसानी से रन बना रहे थे। उनके बल्ले से बाउंड्री ज्यादा से ज्यादा निकल रही थी। देखते ही देखते अभिषेक शर्मा ने मात्र 28 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, और अर्धशतक पूरा करने के बाद वो और भी खतरनाक हो गए। उन्होंने सीने बॉट की गेंद पर एक ऐसा छक्का लगाया जो शायद कैनबरा स्टेडियम के बाहर जाकर गिरा हो। अब सूर्या ने भी अपना गियर बदल दिया। 12वां ओवर, सीने बॉट गेंदबाज सूर्या ने अपने अंदाज में विकेट के पीछे वो स्कूप शॉट खेला। अविश्वसनीय। गेंद फाइन लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। ये सूर्या का ट्रेडमार्क शॉट है। फील्डर तो बस एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। अब दोनों तरफ से मार पड़ रही थी। एक तरफ से अभिषेक की बेखौफ ताकत देखने को मिली और दूसरी तरफ से सूर्या की 360 डिग्री बल्लेबाजी देखने को मिली। लेकिन उसके बाद में भारत को बड़ा झटका लगा। जी हां,
अभिषेक शर्मा एक और बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में सीन एबॉट की एक धीमी गति की गेंद पर चकमा खा गए। गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं और लॉन्ग ऑफ पर मार्कस स्टोइनिस ने एक बेहतरीन डाइविंग कैच लपक लिया। अभिषेक शर्मा ने अपनी पारी में 74 रन बनाए सिर्फ 48 गेंदों पर। अभिषेक शर्मा की इस पारी में 6 चौके और 5 आसमानी छक्के शामिल थे। 145 रन पर भारत का दूसरा विकेट गिरा, लेकिन अभिषेक ने आज जो किया वो इतिहास में दर्ज हो गया। पूरा स्टेडियम, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई दर्शक भी शामिल थे, खड़े होकर इस 25 साल के नौजवान के लिए तालियां बजा रहा था। उसने एक ऐसी नींव रख दी थी जिस पर अब एक गगनचुंबी इमारत खड़ी होनी थी। अब क्रीज पर आए एक और बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज तिलक वर्मा। तिलक, जो अपनी सूझबूझ और शांत दिमाग के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने आते ही कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। 1-2 रन लेकर स्ट्राइक कप्तान सूर्या को दी, जो अब पूरी तरह से रंग में आ चुके थे। सूर्या ने हेजलवुड के एक ही ओवर में लगातार 3 चौके जड़े, एक फाइन लेग पर, एक कवर्स के ऊपर से और एक मिड विकेट पर। वो ऑस्ट्रेलियाई फील्डिंग के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, लेकिन फिर सूर्या अपनी पारी को ज्यादा आगे नहीं ले जा पाए। जी हां, सूर्य कुमार यादव भी हेजलवुड का शिकार बन गए। एक तेज यॉर्कर को खोदकर निकालने के प्रयास में वह गेंद को सीधे मिड ऑफ पर खड़े कप्तान मिचेल मार्श के हाथों में दे बैठे, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 22 गेंदों पर 45 रनों की एक और तूफानी पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 3 दर्शनीय छक्के शामिल थे। 180 रन पर भारत का तीसरा विकेट गिरा। जब सूर्य आउट हुए तब भी लगभग 3 ओवर बाकी थे। ऑस्ट्रेलिया को लगा कि शायद अब वो वापसी कर सकते हैं। उन्हें लगा कि वो भारत को 200 के अंदर रोक लेंगे। ये एक अच्छा स्कोर था, लेकिन विशाल नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि तूफान अभी बाकी है। तूफान का असली रूप तो अब आना था। क्रीज पर कदम रखे लंबे चौड़े कद के शिवम दुबे और उनके साथ थे तिलक वर्मा, जो अब अपनी आंखें जमा चुके थे। यहां से जो शुरू हुआ उसे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज शायद अपने बुरे सपने में भी नहीं देखना चाहेंगे। वो सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थी, वो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी आक्रमण का सरेआम कत्लेआम था। 18वां ओवर तिलक ने समझदारी से कुछ रन बटोरे, स्ट्राइक दुबे को दी। 19वां ओवर मिचेल मार्श ने अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज जोश हेजलवुड को गेंद थमाई। सोचा ये रनों पर लगाम लगाएंगे। पहली गेंद दुबे स्ट्राइक पर। हेजलवुड ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन इंच भर से चूके और दुबे ने उसे फुल टॉस बनाकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक लंबा छक्का लगा दिया। अब हेजलवुड दबाव में आ गए। अगली गेंद फिर से यॉर्कर का प्रयास, लेकिन इस बार लो फुल टॉस थी। दुबे ने उसे भी नहीं बख्शा। इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का। हेजलवुड जैसा दिग्गज गेंदबाज बस बेबसी से मुस्कुरा रहा था। इस ओवर में 18 रन आए। अब आया पारी का आखिरी ओवर। गेंद जेवियर बार्टलेट के हाथ में थी, एक युवा गेंदबाज। स्ट्राइक पर थे तिलक वर्मा। पहली गेंद दबाव में बार्टलेट ने फुल टॉस फेंक दी। तिलक ने जरा भी रहम नहीं दिखाया। गेंद को चीर कर रख दिया एक्स्ट्रा कवर फील्डिंग को। 4 रन। दूसरी गेंद धीमी गति की। तिलक ने उसे भी भांप लिया और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। बार्टलेट का चेहरा पीला पड़ गया था। कप्तान मार्श बस सर झुकाए खड़े थे। तीसरी गेंद पर 2 रन। चौथी गेंद पर तिलक ने 1 रन लेकर स्ट्राइक शिवम दुबे को दे दी। अब 2 गेंदें बाकी थीं। दुबे स्ट्राइक पर थे। बार्टलेट ने एक और यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन दुबे ने उसे भी फुल टॉस बनाकर गेंदबाज के सर के ऊपर से 4 रन के लिए भेज दिया। आखिरी गेंद पर बार्टलेट ने सब कुछ झोंक दिया, लेकिन दुबे आज अलग ही जोन में थे। एक और करारा प्रहार, गेंद बाउंड्री की तरफ। फील्डर ने डाइव लगाई, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। 20 ओवर समाप्त हुए और टीम इंडिया का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 218 रन। तिलक वर्मा 18 गेंदों पर 38 रन बनाकर नाबाद रहे और शिवम दुबे ने मात्र 8 गेंदों पर 26 रन ठोक डाले, जिसने टीम इंडिया की पारी को एक फिनिशिंग टच दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने आज जो प्रदर्शन किया वह काबिले तारीफ था। तो दोस्तों, भारतीय बल्लेबाजों के तूफान के बाद अब बारी थी ऑस्ट्रेलियाई टीम की, जिनके सामने 219 रनों का एक एवरेस्ट जैसा लक्ष्य था। जिसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर आई। ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान मिचेल मार्श और खतरनाक ट्रेविस हेड पारी की शुरुआत करने के लिए क्रीज पर उतरे। इरादे बिल्कुल साफ थे, पहली गेंद से ही प्रहार करना। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद थमाई युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को। पहली ही गेंद पर ट्रेविस हेड ने कवर ड्राइव लगाकर 2 रन बटोरे और अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर हेड ने एक करारा चौका जड़ा। दूसरा ओवर लेकर आए हर्षित राणा
लेकिन मिचेल मार्श आज अलग ही मूड में थे। उन्होंने राणा की गति का फायदा उठाते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले 2 ओवरों में ही 20 रन बना लिए थे। भारतीय खेमे में थोड़ी चिंता की लकीरें थीं, क्योंकि यह शुरुआत कंगारुओं के लिए बेहतरीन थी। सूर्य कुमार ने पावर प्ले में ही अपने तुरुप के इक्के जसप्रीत बुमराह को लाने का फैसला किया। तीसरा ओवर लेकर आए बुमराह की पहली 3 गेंदें डॉट रहीं। हेड को सांस लेने का मौका नहीं मिला। दबाव साफ दिख रहा था, लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया। जी हां, बुमराह ने एक तेज रफ्तार की इनस्विंगर गेंद फेंकी। ट्रेविस हेड के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई सीधे स्टंप्स में जा लगी। भारत को पहली और सबसे महत्वपूर्ण सफलता मिल चुकी थी, जिसकी उसे तलाश थी। ट्रेविस हेड ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 15 रन की पारी खेली। 28 रन पर ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट गिरा। अब क्रीज पर आए मैथ्यू शॉट, लेकिन असली जिम्मेदारी कप्तान मिचेल मार्श के कंधों पर थी। मार्श ने बुमराह के इस झटके का असर टीम पर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने अर्शदीप सिंह के अगले ओवर में लगातार 2 चौके जड़े। साथ ही मैथ्यू शॉट ने भी हर्षित राणा के ओवर में एक खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव लगाया। पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त हुए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 62 रन, एक विकेट के नुकसान पर। यह एक मजबूत शुरुआत थी, लेकिन एक बड़ा विकेट भी गिर चुका था। पावर प्ले के बाद सूर्य ने स्पिन का जाल बिछाना शुरू किया। गेंद थमाई गई अक्षर पटेल को। अक्षर ने आते ही अपनी सधी हुई लाइन लेंथ से कंगारू बल्लेबाजों पर दबाव बनाया। उनके ओवर में सिर्फ 4 रन आए। दूसरे छोर से कुलदीप यादव को लाया गया। मिचेल मार्श ने कुलदीप का स्वागत एक लंबे छक्के के साथ किया, लेकिन कुलदीप ने वापसी करते हुए अगली गेंदों पर उन्हें बांधे रखा। इसी बीच मार्श ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा और मात्र 28 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। ऐसा लग रहा था कि मानो मार्श आज मैच को अकेले ही निकाल ले जाएंगे। मैथ्यू शॉट दूसरे छोर से संघर्ष करते दिख रहे थे, खासकर स्पिन के खिलाफ। और फिर अक्षर पटेल ने शॉट को लगातार परेशान किया। 10वें ओवर में अक्षर की एक सीधी गेंद को शॉट समझ नहीं पाए और स्वीप करने के प्रयास में एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। मैथ्यू शॉट ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 18 रन की पारी खेली। इसी के साथ 95 रन पर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका लगा। भारतीय दर्शक झूम उठे थे। अब क्रीज पर आए अनुभवी एलेक्स कैरी, लेकिन रन रेट का दबाव बढ़ता जा रहा था। मिचेल मार्श अकेले ही जंग लड़ रहे थे। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती के ओवर में भी एक चौका और एक छक्का जड़ा। बात यहीं खत्म नहीं होती। 12वें ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी का ऐसा जाल बिछाया कि एलेक्स कैरी पूरी तरह फंस गए। एक खूबसूरत गुगली, कैरी आगे निकले और संजू सैमसन ने स्टंपिंग करने में कोई गलती नहीं की। एलेक्स कैरी 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 118 पर 3 विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिर चुके थे। ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। अब कप्तान मार्श जानते थे कि अगर वह टिके रहे तो मैच बन सकता है। क्रीज पर अब उनका साथ देने आए दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 फिनिशर्स में से एक मार्कस स्टोइनिस। दोनों ने मिलकर कुछ बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने, खासकर स्पिनरों ने, बीच के ओवरों में ऐसा शिकंजा कसा कि रन बनाना दुर्लभ हो गया। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने मिलकर 10 से 15 ओवर के बीच रनों की गति पर पूरी तरह लगाम लगा दी। 15वें ओवर लेकर आए हर्षित राणा, जिनकी शुरुआत में पिटाई हुई थी, लेकिन इस बार राणा ने वापसी की। ओवर की तीसरी गेंद, एक चालाकी भरी धीमी गेंद। मिचेल मार्श ने पूरी ताकत से बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद हवा में ऊंची उठ गई और लॉन्ग ऑन पर खड़े तिलक वर्मा ने एक शानदार कैच लपक लिया। यह मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मिचेल मार्श ने 72 रन की शानदार कप्तानी पारी खेली। 142 रन पर ऑस्ट्रेलिया का चौथा और सबसे बड़ा विकेट गिरा। अब ऑस्ट्रेलिया को अंतिम 5 ओवरों में जीत के लिए 77 रनों की जरूरत थी, जो लगभग नामुमकिन था। क्रीज पर थे टिम डेविड और मार्कस स्टोइनिस, दोनों बड़े हिटर, लेकिन जसप्रीत बुमराह को डेथ ओवर्स के लिए वापस लाया गया। 16वें ओवर में बुमराह ने यॉर्कर और स्लो कटर का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। स्टोइनिस दबाव में बड़ा शॉट खेलने गए और गेंद सीधे सूर्य कुमार यादव के हाथों में समा गई, जहां स्टोइनिस में 14 रन बनाए। 150 रन पर ऑस्ट्रेलिया का 5वां विकेट गिरा। ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं। बात यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही ओवर में मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने टिम डेविड को अपनी कैरम बॉल में फंसाकर बोल्ड कर दिया। टिम डेविड ने सिर्फ 7 रन बनाए। कंगारू टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। भारतीय गेंदबाजों ने आज जो प्रदर्शन किया वह काबिले तारीफ था।
उन्होंने 218 जैसे विशाल स्कोर का बचाव करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मिचेल ओवेन और सीनेबॉट क्रीज पर थे, लेकिन अब सिर्फ औपचारिकताएं बाकी थीं। 18वें ओवर में अर्शदीप ने मिचेल ओवेन को एक बेहतरीन यॉर्कर पर चलता किया, जहां ओवन ने 8 रन बनाए। आखिरी 2 ओवरों में जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा ने कोई मौका नहीं दिया। सीनेबॉट ने कुछ हाथ जरूर दिखाए, लेकिन वह नाकाफी थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 182 रन ही बना सकी, और इसी के साथ भारत ने यह पहला टी20 मुकाबला 36 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। यह एक शानदार टीम प्रदर्शन था। पहले बल्लेबाजों ने रनों का पहाड़ खड़ा किया और फिर गेंदबाजों ने, खासकर जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी की कमर तोड़कर रख दी। इसी के साथ भारतीय टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस जीत का असली हीरो कौन है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।